बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बोटी पराठा रोल बनकर हमारा रेडी हुआ है। माशाल्लाह से इसका कलर देखें और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही यूनिक है और ये माशाल्लाह से आसानी से बन सकता है। आप घर में इसको एक मरतबा ट्राई करेंगे तो बाज़ार के बर्गर शवारमे को भूल जाएंगे और आप यही बनाकर खाया करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही डिलीशियस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे चिकन बोटी पराठा रोल। चिकन बोटी पराठा रोल बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यूनिक है। जिस तरह से आप आम घर में खाना बनाते हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। एक मरतबा आप इसको बनाएंगी तो बाज़ार के चिकन शवारमे और बर्गर को भूल जाएंगी। तो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें 1/4 चम्मच चीनी का ऐड कर दिया है और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर है मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हस्बे ज़रूरत मैंने तकरीबन 1/4 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें घी का ऐड किए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी तमाम गुठलियों को ख़त्म कर देंगे। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी डो तैयार करेंगे। इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। और ये देखें माशाल्लाह से अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे और ख़ूबसूरत सा इसका डो बना लेंगे। जैसे आम घर में हम पराठा बनाने के लिए डो तैयार करते हैं इसी तरीके से हमने इसकी भी डो तैयार कर लेनी है। और ये देखें डो हमारा माशाल्लाह से बन चुका है और इस स्टेज पर आकर हम डो के ऊपर हमने हाथों की मदद से घी को लगा देना है ताकि डो हमारा खुश्क ना हो और इसको ढाँप कर हमने 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। चले जी दूसरी तरफ हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है और उसके मैंने छोटे छोटे इस तरह से क्यूब्स बना लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। ये देखें। और यहाँ पर मेरे पास खुश्क मसाले हैं। 1/4 चम्मच नमक है, 1/4 चम्मच दड़ा मिर्च, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर, 1/4 चम्मच मेरे पास है चिकन पाउडर, 1/4 चम्मच लहसुन पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। और इन तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से इसमें चिकन में ऐड कर देने हैं। ये देखें यहाँ पर हमने तमाम मसालों को चिकन में ऐड कर दिया है। मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच सिरका और आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस और इसके बाद हम आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस। और यहाँ पर अब मेरे पास 3 चम्मच फुल क्रीमी दूध है, वो मैंने इसमें ऐड करना है। ये देखें फुल क्रीमी दूध होना चाहिए, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 3 चम्मच मेरे पास फुल क्रीमी दूध है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन बोटी जो है अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो सके। और आपने दूध की जगह पर दही भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ अच्छा टेस्ट और अच्छा जायका आएगा। और इसके बाद हमने 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। और दूसरी तरफ मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी के ऐड करेंगे और 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। और आप ये देखें माशाल्लाह से चिकन बोटी हमारी अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे और इस तरह से चम्मच चलाएँगे। इस तरह से हम चम्मच चलाएँगे और इनको 2 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे। ये देखें। और अब हम इसको ढाँप कर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। और ये देखें अब हम कवर उठाएंगे और चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से चिकन बोटी ने अपना मॉइस्चर छोड़ दिया है। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फिर इसी तरीके से कवर करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए इसको
पकने देंगे ताकि बोटी हमारी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है। चम्मच चलाएंगे और फिर से बगैर कवर के हम इसे अच्छे तरीके से इसी तरह से पकाएंगे ताकि चिकन बोटी हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से तमाम पानी ड्राई हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पर अब हम बोटी को चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बोटी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और दूसरी तरफ डो को भी 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारा डो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ना इतना सख्त है और ना ही इतना नरम है। और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें इस साइज़ के हमने तमाम पेड़ों को इस साइज़ में बना लेना है। 1.5 कप मेरे पास मैदा है और इस तरह से मैंने इसके 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम काउंटर पर मैदे को डस्ट करेंगे और इस तरह से पेड़ा उठाएंगे और प्रेस करेंगे और बेलन की मदद से रोटी बना लेंगे। ये देखिए बेलन की मदद से बेलेंगे और इसकी हम छोटी सी रोटी बना लेंगे और रोटी हमारी बारीक होनी चाहिए। ये देखें रोटी हमारी बन चुकी है। ये देखें इस तरीके से हमने बारीक बनानी है। ये देखिए इसी तरह से हम तमाम रोटियों को बारीक बारीक बेल लेंगे। रोटी का साइज़ आप बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन इतना ही परफेक्ट साइज़ है। और दूसरी तरफ हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बनी हुई रोटी डालेंगे और इसको पकाएंगे। ये देखें इसी तरीके से माशाल्लाह से हम रोटी बनाएंगे और देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त रोटी बनकर तैयार होती है। अब हम रुमाल की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे। फ्लेम आपने हाई टू मीडियम रखना है और इस तरह से हम तमाम रोटियों को बना लेंगे। और ये इस स्टेज पर आके हमने घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। वो अगले स्टेप में घी का हमने इस्तेमाल करना है, वो आपको आगे जाके दिखाएंगे। ये देखें इस तरह से हमारी रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटी पकी है। और इसी तरह से हमने तमाम रोटियों को पका लेना है। ये देखें रुमाल की मदद से इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फूली फूली सी रोटियां बनेगी और बिल्कुल ये सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको किसी भी सालन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही मज़ेदार और फूली फूली सी रोटियां हमारी तैयार हुई हैं। और इसी तरीके से हम सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है। ये देखें और दूसरी तरफ हमारी रोटियां बन चुकी हैं। ये देखें सारी रोटियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। चलें जी रोटियां माशाल्लाह से हमारी ये देखें रेडी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, उनको इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें और 1/4 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ऐड कर दी है और इनको अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। अंडों को आपने बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट करना है। और ये देखिए अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। अब हमने इनको बड़ी सी प्लेट में ऐड करना है। ये देखें और यहाँ पर मेरे पास पैन फुल गरम है और इसमें मैंने 1 चम्मच घी का शामिल कर दिया है और रोटी को उठाएंगे और इस तरह से हम अंडे में डिप करेंगे और इस तरह से डिप करते हुए हम पैन में इसको रखेंगे। ये देखें इस तरह से अब हम तमाम पराठे तैयार करेंगे। पहले हमने रोटियां बनाई थी और उसके बाद हम अब उसी रोटियों के इसी तरीके से अंडे में डिप करते जाएंगे और पैन में पराठे बनाते जाएंगे। ये देखें अब हम दूसरी रोटी को उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हमने डिप करना है और अब हम पैन में शिफ्ट करेंगे। इस तरह से हमने पैन में रख दिया है और
पैन में अगर घी हो तो ठीक है, तो ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर लें। ये देखें, अब हम सारी रोटियों को इसी तरीके से बना लेंगे, इनके पराठे बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको पकाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। रोटी हमारी पहले ही से ही पकी हुई थी और हमने इस तरह से अंडे में डिप करना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पराठे को पकाना है ताकि अंडा हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। चलें जी, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 चम्मच मायोनीज़ है और इसमें मैंने अब 2 चम्मच टमाटो केचप के ऐड करने हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने टमाटो केचप 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पर मेरे पास टमाटो केचप गार्लिक पेस्ट है जो मैंने इसमें 3 चम्मच इसमें मैंने ऐड करने हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, उसको मैंने दरदरा लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच सिरके का ऐड किया है और पेस्ट मैंने उसका बना लिया है, वो मैंने इसमें 1/4 चम्मच ऐड कर देना है और इस तरह से हम अब मिक्स करेंगे। ये देखिए सॉस हमारा रेडी हो चुका है। बाज़ार में जो बर्गर शवारमे वाले सॉस तैयार करते हैं वो भी इसी तरीके से सॉस तैयार करते हैं। और दूसरी तरफ मैंने सलाद को तैयार कर लिया है। इसमें खीरे, प्याज, पत्ता गोभी, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते इसमें मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरीके से धोकर ड्राई कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ड्राई कर लिया है और सलाद हमारी रेडी है। अब हम इसके ऊपर 1 अदद नींबू का रस निचोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी सलाद रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ हम काउंटर के ऊपर बटर पेपर लेंगे और इसको इस तरीके से बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम पराठा रखेंगे और 1 चम्मच जो हमने मज़ेदार सॉस तैयार करके रखा था वो चम्मच की मदद से इसके ऊपर फैला देंगे। और अब हम इसके ऊपर चिकन बोटी की फिलिंग करेंगे। इस तरह से आपको जितना भी चिकन बोटी पसंद है आप इसी तरीके से कम या ज़्यादा फिलिंग कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सलाद डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर सलाद डालेंगे। सलाद आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सॉस डालेंगे। इस तरह से हम सॉस डालेंगे। सॉस भी आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरीके से हम रोल को करेंगे। एक साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरी साइड के साथ बंद करेंगे और यहाँ पर हम इसी तरीके से इसका रोल तैयार कर लेंगे। बटर पेपर के साथ नरम हाथों से इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। ये देखिए रोल हमारा बन चुका है। अब हम इसकी एक साइड से इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको बंद कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसको बंद करेंगे। ये देखें यहाँ पर हमारा एक चिकन बोटी पराठा रोल तैयार हो गया है। अब हम दूसरा भी इसी तरीके से रोल बनाएंगे। बटर पेपर को बिछाएंगे और इसके ऊपर पराठा रखेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर इस सॉस इस पे शामिल करेंगे और इस तरह से तमाम पराठे के ऊपर फैला देंगे। और अब हम चिकन बोटी उठाएंगे और उसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह से हमने चिकन बोटी की फिलिंग करनी है। ये देखिए चिकन बोटी पराठा रोल में इसी साइज़ की बोटी हो तो वो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसके ऊपर हम अब सलाद लगाएंगे। इसी तरह से हम सलाद लगाएंगे और 1 चम्मच इसके ऊपर सॉस का ऐड करेंगे। 1 चम्मच सॉस का ऐड करने के बाद हम चुटकी भर काली मिर्च पाउडर इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर बच्चों ने चिकन बोटी पराठा रोल खाने हो तो आप उसके ऊपर काली मिर्च पाउडर ना ऐड करें। अगर आपने खाने हो तो उसके ऊपर आप अपने हिसाब से काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरीके से हम तमाम रोल को तैयार कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमारा दूसरा रोल भी रेडी हो चुका है। दोनों साइडों से हम इस तरीके से बटर पेपर को अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और बेहतरीन सा ये देखिए रोल तैयार हो चुका है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप बर्गर शवारमे को भूल जाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस तरीके से हम पराठे के दोनों किनारों को पकड़ेंगे और बंद करेंगे और टूथपिक की मदद से इस तरह से हम रोल बना लेंगे।
ये देखें रोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से भी आप मेहमानों के सामने या बच्चों को पेश कर सकते हैं। पराठे की शान में कोई फ़र्क नहीं, इस तरह से भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए चिकन बोटी पराठा रोल हमारा बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी एक बाइट लेंगे और ये माशाल्लाह से बहुत ही खाने में मज़ेदार है और बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको घर में एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं। रेसिपीज़ मेरी अच्छी लग रही हों तो विलेज रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक प्यार होता है और एक इनाम होता है और इसके साथ हमें हौसला अफजाई मिलती है। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।